तो इससे पहले हमने स्टार्ट की थी कूलाम का नियम। अब हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम जो हमारा आया था, एक बार देखिए कूलाम का नियम क्या आया था, Fe = k(q1) q2 अपॉन r²। ये हमारा कूलाम का नियम था, जहां पे k बराबर जो होता था वो होता था 1/4πε0 स्मॉल k, और इस स्मॉल k की वैल्यू जो होती थी वायु के लिए वो होती थी 1। ठीक है, अच्छा, और ये पूरे 1/4πε0 की जो वैल्यू होती थी वो होती थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये हमारा था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच में लग रहा था, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करा रहा था कूलाम का नियम। अच्छा, अब हमको देखना है कि क्या इसकी तुलना होती है। एक और हम लोग पढ़े थे फर्स्ट ईयर में कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो Fg = Gm1m2 अपान में r²। ये m1 m2 यहाँ पे मास थे, द्रव्यमान थे, यहाँ पे q1 q2 चार्ज यानी आवेश था। ठीक, अच्छा, अब क्या इसकी तुलना होती है? कुछ हद तक देखिए, अगर हम फार्मूला इसका दोनों का क्या हो रहा है, सेम निकलता है। एक तो F बराबर k q1 q2 अपान r², एक F बराबर Gm1 m2 अपान r²। यहां पे k है कांस्टेंट, यहां पे g है कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, तो एक चीज हम यहां से देखें कि जो F होता है, F लग रहा होता है, ये एक आवेश q1 था, एक आवेश q2 था, और इनके बीच की दूरी जो थी वो थी स्मॉल r, यानी कि दो आवेश थे। स्थिति की बात करेंगे तो स्थिति का मतलब आवेश किसमें होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। तो दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित थे, और अगर r दूरी पर स्थित थे तो इस पे लगने वाला वैद्युत बल वो क्या था, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती था। यानी कि वैद्युत बल क्या था, कूलाम के नियम से अगर हम देखें कि इन आवेशों पे लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक, फिर दूसरा उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया था कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। फिर यहां से हम इन दोनों इक्वेशन को लिखते थे सही करके, फिर वहां से समानुपात हटा देते थे, एक नियतांक लाते थे, और वो नियतांक था हमारा k। यहां से फार्मूला हमारा जो बनता था F बराबर k q1 q2 अपान r², जहां k बराबर 1/4πε0 था, और ε0 की वैल्यू, ε0 जो था निर्वात में वैद्युतशीलता थी, और इसकी वैल्यू जो होती थी 8.85 × 10⁻12। अगर यूनिट पे बात करें तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारा ε0 होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो अभी हम वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल देख लिए। अब हमको अगर तुलना करानी है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की, तो तुलना में अगर हम देखें तो दोनों तो हमको लगभग फार्मूले सेम दिख रहे हैं। यहाँ पे k है, यहाँ पे g है, यहाँ पे q1 q2 है, यहाँ पे m1 m2 है। ये चीज देखो, क्या ये चीज सेम है? हाँ, ये चीज सेम है। एक और चीज, यहाँ पे अगर हम आवेश को देखें तो वैद्युत बल एक तो प्रतिकर्षण बल और दूसरा आकर्षण बल, दोनों प्रकृति का होता है। यानी कि प्रतिकर्षण बल भी हो रहा होता है, आकर्षण बल भी हो रहा होता है। प्रतिकर्षण बल कब होगा? जब दोनों आवेश प्लस प्लस या माइनस माइनस हो, तब क्या होगा, प्रतिकर्षण बल। अगर एक प्लस और एक माइनस हो तब हमारा क्या होगा, आकर्षण बल। यानी कि अगर ये प्लस है और ये माइनस है तब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये माइनस है, अगर ये प्लस है तब भी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यानी कि अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो असमान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। असमान मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस, और समान मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर हम इसकी तुलना में देखें क्या होती है इसकी तुलना, सबसे पहले इसकी हम सिमिलरिटीज देखेंगे, समानताएं देखेंगे। तो अगर हम समानता की बात करें कि क्या होती है इसकी समानता, समानता में सबसे पहले समझें कि जो दोनों आवेश हैं, एक तो q1 q2, और अगर दोनों पे हम कुछ ना कुछ द्रव्यमान ले लें m1 m2, q1 q2 और m1 m2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई आवेश रखें, एक आवेश है हमारा q1 और एक आवेश है यहाँ पे हमारा q2, बीच की दूरी इनकी ले लें हम r। ठीक है, अच्छा,
तो Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी कितनी है r। अच्छा अगर कोई यहाँ पे चार्ज है तो उसका ऑब्वियस सी बात है द्रव्यमान भी होगा। यहाँ पे इसका द्रव्यमान ले लो m1 और यहाँ पे इसका द्रव्यमान ले लो m2, यानी कि एक का द्रव्यमान m1 और एक का द्रव्यमान क्या है m2 है। ठीक है, बीच की दूरी कितनी है दोनों के लिए r है। अगर अब हम इसमें वैद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल लिखना चाहें तो वैद्युत बल हमारा क्या होगा, यहाँ पे वैद्युत बल होगा Fe से प्रदर्शित करते हैं उसको, तो वैद्युत बल जो होगा वो होगा K Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। और जो Fg होगा, Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, Fe मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, तो Fg कितना होगा G m1 m2 अपान में r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हमको क्या देखनी है, समानता। पहली समानता, अच्छा क्या अगर हम यहां पे देखें, ये कोई बॉडी है और ये भी कोई बॉडी है, ठीक है, या कोई यहाँ पे चार्ज है, ये भी कोई चार्ज है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है उसका कोई ना कोई तो सेंटर होगा, और अगर कोई ना कोई तो सेंटर होगा तो वो सेंटर से सेंटर पे फोर्स लग रहा होगा, सेंटर से सेंटर पे, तो सेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्र। यानी कि ये क्या हम बोल सकते हैं कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही क्या केंद्रीय बल होते हैं। केंद्रीय मतलब केंद्र से केंद्र के बीच बल लग रहा है, केंद्र से केंद्र के बीच बल लग रहा है, यानी कि दोनों बल क्या है, केंद्रीय है। तो हम एक पॉइंट पहले लिखेंगे कि दोनों बल केंद्रीय होते हैं, केंद्रीय होते हैं। अच्छा अगर दोनों बल केंद्रीय हैं तो एक और चीज याद रखें, अगर हम इस पे इसकी वजह से फोर्स लगाएं F1, ठीक, या अगर इस पे इसकी वजह से फोर्स लगाएं F2, अगर हम इस पे इसकी वजह से फोर्स लगाएंगे F1, तो क्या वो उतना ही रहेगा जितना इसकी वजह से इस पर रहेगा। यानी कि अगर इस पे F1 लग रहा है, F1 भी हमारा K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर रहेगा, और F2 भी हमारा कितना रहेगा, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर, समझ पा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि अगर इसकी वजह से इस पर फोर्स हमने लगाया F1, इसकी वजह से इस पर फोर्स हमने लगाया F1, वैद्युत बल की हम बात कर रहे हैं, तो अगर इसकी वजह से इस पर हम लगाएंगे तब भी F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, क्योंकि बीच की दूरी क्या है, R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करें कि इसकी वजह से इस पर हमने फोर्स लगाया तब भी तो उतना ही रहेगा, अब क्या हो जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, क्या सेम रह रहा है। यानी कि क्या हम एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं संरक्षित है। संरक्षित का मतलब जितना बल इसकी वजह से इस पर उतना ही बल इसकी वजह से इस पर। ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर इसकी वजह से इस पर लगा रहे हैं तो ज्यादा हो गया, इसकी वजह से इस पर लगा रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि जितना बल इस पर रहेगा इसकी वजह से उतना ही बल इस पर भी रहेगा इसकी वजह से। क्या इतनी बात क्लियर। तो हम एक और पॉइंट इसमें बोल सकते हैं कि दोनों बल संरक्षी भी होते हैं, तो दोनों बल संरक्षी भी होते हैं। तो दो पॉइंट हमारे भी क्लियर हो गए, दोनों बल क्या होते हैं, केंद्रीय होते हैं, और दोनों बल क्या होते हैं, संरक्षी होते हैं। यानी कि केंद्रीय एवं संरक्षी दोनों, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो चाहे वो वैद्युत बल हो। ठीक है, अच्छा अब अगर हम एक और समानता की बात करें, हम फार्मूले से देखें, यहाँ पे K है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अगर हम देखें कि K है और यहाँ पे क्या है हमारा G है, तो एक तो फेल हो गई। यहाँ पे हमारा Q1 Q2 है और यहाँ पे क्या है M1 M2, ये भी खत्म। यहाँ पे R है और यहाँ पे भी क्या है R। अच्छा कुछ मैच किया, यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे स्क्वायर इसका और यहाँ पे भी क्या है स्क्वायर। और अगर स्क्वायर है तो व्युत्क्रमानुपाती ही तो था दोनों नियम में, यानी कि Fe व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर, और यहां से क्या था Fg व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। यानी कि क्या हम यहां पे बोल सकते हैं कि दोनों बल, चाहे वो वैद्युत बल हो चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो, दोनों बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। क्या बोला मैंने कि दोनों बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं, चाहे वो वैद्युत बल हो चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चाहे वो वैद्युत बल हो चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो। ठीक है, अच्छा तो ये तो हमारी हो गई समानता। एक और चीज याद करें,
हमने बोला था जब गुरुत्वाकर्षण बल हमने पढ़ाया था तो हमने ये भी बोला था कि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही वीक फोर्स होता है, मतलब कि हम महसूस नहीं कर पाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल को। जैसे आप अगर दो बैठे हो पास पास, तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि लग रहा है, लेकिन हाँ लग रहा है। कोई भी दो मास हैं, आप बैठे हैं, आपकी कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी बीच में, और अगर डिस्टेंस है, डिस्टेंस जितनी कम वैद्युत बल या सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा, क्योंकि व्युत्क्रम है ना। अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो एक घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा। तो आप दोनों लोग बैठे हैं, और अगर आप दोनों लोग बैठे हैं तो आपके बीच की दूरी कम है, आपके बीच की दूरी कम यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ज्यादा, और द्रव्यमान भी आपका क्या है, ज्यादा। तो द्रव्यमान ज्यादा, दूरी कम, गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या लग रहा होगा, ज्यादा लग रहा होगा। लेकिन हम इसको फिर भी क्या नहीं कर पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा गुरुत्वाकर्षण बल इतना वीक फोर्स है कि वो हमसे महसूस ही नहीं होता है। हाँ, कहीं कहीं पे हम लोग महसूस कर लेते हैं। जैसे मान लो अभी आप बैठे हो या आपके पास में कोई एक सुंदर कन्या बिठा दी जाए, तब बहुत ज्यादा लग जाता है गुरुत्वाकर्षण, वो अलग की बात है। हालांकि फिर प्रॉब्लम होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मार वार भी पड़ सकती है अगर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगा दिए। ठीक है, फिलहाल छोड़ें। तो हमने क्या बोला कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, बहुत ही हमारा वीक फोर्स है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, समझो। थोड़ा सा अगर हम ऐसे ही जनरल बात कर ले, थोड़ा सा अगर हम कोई वायर डाल दें, और आपकी सीट तो आयरन की है, आयरन पे वायर डाल दें, तो क्या हमको लगेगा कि ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक टाइप का है? हाँ, मारेगा, लगेगा ही नहीं, मारेगा भी। ठीक है, अच्छा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग किससे है, किससे? गुरुत्वाकर्षण बल से। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल से क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है, अच्छा। अब कितना स्ट्रांग है ये हम बात करेंगे। अब ये कितना स्ट्रांग है हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के देखेंगे जनरली। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ी, समानताएं, समानताएं पढ़ ली। अब हम बात करेंगे कि क्या होती है इसकी असमानताएं। ठीक है, असमानताएं अब क्या होती है इसमें। सबसे पहली असमानताएं, हम सबसे पहली असमानता क्या बोलेंगे कि अभी हमने जो स्टेटमेंट दिया कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल के ज्यादा कंपेयर में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि वैद्युत बल बहुत ही दुर्बल बल होता है। दुर्बल मतलब वीक फोर्स होता है। ठीक है, और जबकि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही दुर्बल बल होता है, जबकि वैद्युत बल क्या होता है, बहुत ही प्रबल बल होता है। मतलब कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, वीक है, और वैद्युत बल क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है, अच्छा। तो पहली असमानता हमने क्या देखी कि वैद्युत बल बहुत ही प्रबल बल है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही दुर्बल बल होता है। ठीक, अच्छा। फिर अलग अलग एक और असमानता क्या होती है कि हमने अभी बात की थी वैद्युत बल, अगर हम प्लस प्लस ले लेते थे, माइनस माइनस ले लेते थे, तो वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता था और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता था। लेकिन अगर हम गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण में क्या कोई द्रव्यमान भी प्लस या माइनस होता है? नहीं, द्रव्यमान तो हमेशा प्लस ही रहता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन, अब उसमें ये मत लगा देना कि अगर प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण हो जाएगा। देखो, इसमें क्या होता है कि हमेशा ये जो होता है आकर्षण प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल कौन सी प्रकृति का होता है? आकर्षण प्रकृति का होता है। तो हम अगर बोले इसमें कि हम क्या स्टेटमेंट बोलेंगे, तो स्टेटमेंट ये हम बोलेंगे कि वैद्युत बल प्रतिकर्षण तथा आकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ और सिर्फ आकर्षण प्रकृति का ही होता है। क्लियर होगा? ठीक है, अच्छा। तो पहली लाइन हमने जो बोली थी वो हमने क्या बोली थी कि वैद्युत बल प्रबल बल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल बल होता है। दूसरी हमने क्या बोली कि वैद्युत बल जो होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ और सिर्फ आकर्षण प्रकृति का ही हो सकता है। ठीक, अच्छा। अब अगर हम बात करें कि इसकी कंपेयर हम कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पे भी प्रोटॉन है, यहाँ पे भी प्रोटॉन है, और बीच की दूरी इसकी है स्मॉल r। ठीक है, दो प्रोटॉन है, बीच की दूरी स्मॉल r है। अब इस पर हम देखेंगे जो Fe होगा वो ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 10 to the power 38 Fg। जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 की पावर 38 गुना होता है। ठीक, अच्छा।
अगर हम बात करेंगे कि जो वैद्युत बल होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन है और बीच की दूरी है स्मॉल, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए जो होता है हमारा Fe is equal to 10 to the power 43 of Fg, यानी कि यहां पे जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 की पावर 45 गुना होता है। समझ में आ रहा है? ठीक। अच्छा, ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट हम ऐसे करेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन रखा, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन रखा। अब इलेक्ट्रॉन पे भी हमको चार्ज पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, फिर से इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। भाई चार्ज तो सेम दोनों पे, ठीक है। अच्छा, बीच की दूरी हमने ले ली r। फार्मूला कौन सा लगेगा अगर हमको वैद्युत बल निकालना है? तो वैद्युत बल निकालने के लिए हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे? Fe = K Q1 Q2/r²। अब अगर हम Fe = K Q1 Q2/r² लगाएंगे तो यहाँ पे हमको K भी पता है कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ 9 हमको सब पता है, Q1 पता, Q2 पता, R पता। R को हम ना भी लिखें कोई बात नहीं, वैसे हम R के कंपैरिजन में ले आए तब भी हम कंपेयर करा सकते हैं कितना है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम वैद्युत बल छोड़े, अभी हमको गुरुत्वाकर्षण बल निकालना हो, तो गुरुत्वाकर्षण बल निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे? मास इसका, और मास हमको पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। इसका भी मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। क्या इतनी बातें क्लियर होगी? यानी कि दोनों का हमको मास भी पता है और दोनों का हमको आवेश भी पता है। तो अब अगर हमको गुरुत्वाकर्षण बल निकालना हो तो Fg = Gm1m2/r²। हमको G पता, m1 पता है, m2 पता, और r के टर्म में हम गुरुत्वाकर्षण बल भी निकालेंगे और r के टर्म में हम वैद्युत बल भी निकालेंगे। तो ये होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल की समानता और असमानता। एक बार फिर से हम लोग देखें कि समानता क्या होती है। सबसे पहला हमने बोला कि दोनों बल केंद्रीय व संरक्षीय होते हैं। हमने बताया कि केंद्र से केंद्र के बीच बल लगता है और ये संरक्षीय होते हैं, यानी कि एक की वजह से दूसरे पर जितना बल लगेगा उतना ही दूसरे की वजह से पहले पर बल लगेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला कि दोनों ही बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। ये भी पॉइंट है हमारा। तो समानता होगी, दोनों बल हमारे कर रहे थे ये पालन, ठीक है। अच्छा, फिर असमानता हमने क्या देखी? असमानता हमारी थोड़ी 2-3 दिख गई। असमानता में हमने सबसे पहला क्या देखा कि जो वैद्युत बल होता है वो प्रबल होता है और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है, दुर्बल होता है। दूसरी हमने असमानता क्या देखी कि जो हमारा वैद्युत बल होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, दोनों प्रकृति का हो सकता है। लेकिन अगर हम गुरुत्वाकर्षण की बात करें वो हमेशा किस प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने तीसरा पॉइंट क्या देखा, अगर प्रोटॉनों की बात की जाए, प्रोटॉनों के लिए हमारा जो होता है वैद्युत बल वो लगभग 10 की पावर 38 गुना होता है किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। और अगर हम इलेक्ट्रॉनों के लिए बात करें तो वो हमारा इलेक्ट्रॉनों के लिए जो होता है वैद्युत बल लगभग होता है 10⁻43 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि वैद्युत बल जो होता है लगभग 10 की पावर 43 गुना होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। क्या इतनी बातें क्लियर? तो आज इतने रखते हैं फिलहाल। कल हम देखेंगे कि सतत आवेश वितरण क्या होता है, फिर उसमें 3 पार्ट होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, फिर क्षेत्रीय आवेश घनत्व, फिर होता है आयतन आवेश घनत्व। ये सब चीजें हम देखेंगे कल क्या होता है, फिर उसके बाद हमारे डेरिवेशंस वगैरह होंगे। आज के लिए इतना ही रखें और आराम से एंजॉय करें, पढ़ते रहें, लॉकडाउन का एंजॉय।